नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। लॉकडाउन और कोरोना प्रभावित इलाकों पर प्रदेश व्यापी चर्चा की गई। जिन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है, सीएम ने उसकी प्रगति रिपोर्ट भी ली। साथ ही श्रमिकों का पंजीकरण जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को रेलगाड़ी द्वारा वापस लाने पर हो रही सियासत पर भी अपनी बात रखी। पिछले 3 दिन के दौरान 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है। इन सबको भी क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के इनके हर प्रकार की लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था करने और फिर वहां पे उनके आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन में भी शासकीय वाहन से ही वहां तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। दुर्भाग्य है, एक तरफ जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक बेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के शहीद जवान अश्विनी कुमार, संतोष कुमार, चंद्रशेखर मौर्य की वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान करने वाले शहीदों को उनकी शहादत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने जनपद अंबेडकर नगर के पूर्व सदस्य विधानसभा अजीमुल हक पहलवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पहलवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो 2012 से 2017 तक टांडा से विधायक रहे। राजधानी लखनऊ में आज शराब की दुकानें खोलने का दूसरा दिन था। हालांकि दूसरे दिन दुकानों पर भीड़ ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी तमाम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर शराब की दुकान पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ में कल जहां शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो शराब की बिक्री थी उसका आंकड़ा 300 करोड़ के ऊपर गया। यानी 300 करोड़ रुपए की शराब कल उत्तर प्रदेश में गटक ली गई। यानी कि शराबियों ने कल काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगाई और उनको मेहनत का फल भी मिला। लेकिन आज भी ये दुकानें सुबह 10 बजे से खुली हुई हैं, लेकिन अब कल की तरह इन दुकानों पर भीड़ नहीं है। बहुत कम लोग इन दुकानों पर आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एक गरीब व्यक्ति है जो अभी इसने शराब खरीदी है। शायद इसके पास कुछ खाने की दिक्कत। बाबा, आपने शराब मिली आपको? क्या काम करते हैं? भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं? आप भीख मांगते हैं, आपको शराब नहीं मिली? कहाँ है, कहाँ रखी आपने शराब? शराब आपने कहाँ रखी? मिली आपको? कितने की खरीदी शराब? 75 की। कितने रुपए की थी? 400 रुपए की। ये बेचारे भीख मांगते हैं और इन्होंने 400 रुपए की मात्र शराब खरीदी है। मना तो नहीं किया किसी ने? क्या रोज पीते हैं? ये गरीब व्यक्ति हैं, इनके पास कह रहे हैं कि ये भीख मांग के गुजारा करते हैं, लेकिन शराब पीनी है तो ये ठेके पर आए और इन्होंने शराब ली और सपरिवार ये अब अपना जा रहे हैं। और ये देखिए, तमाम इंतजाम इन्होंने अपने लिए कर लिए हैं और बोतल वगैरह भी इन्होंने ले ली है। अब ये धीरे से घर जा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं और शराब के लिए इन्होंने 500 रुपये करीब खर्च किए। सर, कल जिस तरह से भीड़ थी, आज भीड़ का क्या नज़ारा है? सर, कुछ नहीं है। आज तो बस 1-2 आ रहे हैं, 1-2 कस्टमर आ रहे हैं बस सर। आप तो देख ही रहे हैं। कल कितने लोगों ने लगभग खरीदी होगी? सर, तो कल तो बहुत तेजी थी, जो खुली थी 40 दिन बाद दुकान, तो कुछ तेजी थी, 3 गुना। तो कल आप लोगों में उत्साह था और आज तो सर वही है, 1-2 आ रहे हैं, बस वही चल रहा है धीरे धीरे। आज ज्यादा भीड़ नहीं? नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो आज मतलब कल जिस तरह की रौनक थी शराब की दुकानों पर, आज बिल्कुल कहीं नहीं? बिल्कुल कहीं नहीं है। नहीं सर, कहीं नहीं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कल की रौनक और आज की? अब बस वही है सर, बैठे हैं आराम से। तो कल इनका कहना है कि 3 गुना अधिक भीड़ थी, लेकिन आज शराब की दुकान पर रौनक
ख़त्म हो गई है। ये अंग्रेजी शराब की दुकान है। हालांकि देसी शराब में भी वही हाल है, कुछ खास लोग आ रहे हैं, वो अपना ले रहे हैं और वो जा रहे हैं। हम और भी दुकानों का जायज़ा लेंगे कि वहाँ पर आज भीड़ का क्या नज़ारा है, क्योंकि कल जिस तरह से ये तमाम गोले बनाए गए थे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, अब वो गोले खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कल ये सभी गोले पूरी तरह से फुलफिल थे। हालांकि कल की तरह आज भीड़ नहीं है। आप देखिए ये इन्होंने ली है, ये ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी एसेंशियल सर्विस के नाम पर घर से बाहर निकले हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन तमाम लोग इस मौके पर कर रहे हैं। कुछ न कुछ बहाने लोगों के पास एसेंशियल सर्विस के नाम पर देखिए लोग निकले हैं और शराब भी ले रहे हैं। और कल जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी थी, आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा। ये तमाम गोले बनाए गए थे कल लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, लेकिन कल अगर कहा जाए लखनऊ में 6 करोड़ से ज़्यादा की शराब खरीदी गई और आज यहाँ बिल्कुल खाली है, दुकान में सन्नाटा है। कल जो गुलजार थी ये दुकान, आज लगभग पूरी तरह से सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं। और यही हाल न केवल यहाँ का है बल्कि राजधानी लखनऊ की तमाम दुकानों का है। हम दुकानदार से भी बात करेंगे। सर, कल और आज की अपेक्षा कितना अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कल काफ़ी जो है कि भीड़ थी और कल के मुताबिक आज जो है कोई भीड़ नहीं है। कल लगभग कितने लोगों ने शराब खरीदी होगी? लमसम एक आंकड़ा किया? लमसम फिर भी 500-600 के करीब होंगे। 500-600 लोग। जी। और आज तो सुबह से 50-60। तो आज दुकान पे सन्नाटा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से ही खाली है, देख रहे हैं नहीं बैठे। लग रहा आज दुकान पे? नहीं, मन वाली क्या बात है, काम है तो। जिस तरह से रौनक थी वो तो की ही जाएगी। जो रौनक थी कल की वो आज जी नहीं। जी जी। दुकानदार का साफ कहना है कि कल तक जो रौनक थी वो आज नहीं है। तो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं कुछ लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं। हालांकि ये शराब है और ये सरकार ने कहा है तो इसलिए ये खुले, लेकिन कल की तरह आज भीड़ आपको एकदम देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रदेश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और तमाम पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते पिछले 40 दिनों से दिख रहे थे, लेकिन अब पुलिस भी लोगों को रोकने से परहेज कर रही है। कारण है जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो शराब लेने के लिए निकल रहे हैं और पुलिस से अक्सर उनकी नोकझोंक होती है, इसलिए पुलिस ने लोगों को रोकना बंद कर दिया है। राजधानी लखनऊ में जब से शराब की दुकानें खुल गई हैं, जाम छलकने लगे हैं, तब से अगर कहा जाए कि वो पुलिस जो 24 घंटे सड़क पर रहकर अपना लॉकडाउन का लोगों को पालन कराती थी, अब वो भी कहीं ना कहीं अब ढीली पड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कई चौराहों पर पुलिस मुस्तैद है, लेकिन इस चौराहे पर जो महानगर का मेन इम्पोर्टेंट चौराहा है, यहाँ पर शराब की कई दुकानें हैं, वहाँ पर जो स्थिति है वो आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो जो लोग आ जा रहे हैं अब उन्हें ख़ास रोकने की भी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो उनको बता देते हैं कि हम या तो शराब खरीदने जा रहे हैं या शराब लेके आ रहे हैं। क्योंकि शराब की बिक्री ये जो चालू हुई है उससे कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की मुसीबतें कहा जाए बढ़ी है। जो पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही थी, अब वो कल लोगों को शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराती हुई नज़र आई। इससे पुलिसकर्मी भी काफ़ी परेशान रहे कल की अगर बात की जाए। और आज राजधानी में जो चौराहे हैं जहां पर नाकेबंदी की गई थी, वहां पर भी पुलिस की स्थिति वही है कि वो किसको रोके, ये पुलिस के लिए एक सोचने का विषय है कि जो भी लोग पुलिस जिनको रोकती है वो या तो शराब लेने जा रहे होते हैं या वो शराब लेकर वापस आ रहे होते हैं। और भी चौराहों का हम नज़ारा लेंगे, देखेंगे वहां पर इस समय क्या स्थिति है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। ये राजधानी लखनऊ का एक और चौराहा है जहां पर पुलिस लगातार बैरिकेटिंग करके लोगों से पूछताछ कर रही थी पिछले कई दिनों से। इस बैरिकेटिंग का हाल भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का है। ये देखिए, ये 2 लोगों को कहा गया था लेकिन 2 लोग भी जा रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है, ना किसी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, जो जैसे है वैसे जा रहा है। और लॉकडाउन का अगर कहा जाए कोई भी यहाँ पर पालन अगर कहा जाए तो नहीं किया जा रहा है। और इसी जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है उसके ठीक सामने शराब का ठेका भी आपको दिखाई देगा। पास में देसी शराब का ठेका है और इसके 3 दुकान आगे आप अगर देखेंगे तो वहाँ अंग्रेजी शराब का ठेका है। पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो किसको रोके किसको ना रोके। लग रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप देखिए, किसी से भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, ना ही किसी से पूछा जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आ रहा है, जा रहा है। हालांकि कैमरा चलने के बाद कुछ अलर्टनेस ज़रूर आई है, लेकिन वो सिर्फ कैमरा चलने तक ही है। आप देखिए, ये 2 लोग सामने पुलिस के निकल जा रहे हैं और
कोई पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठा रहा है। तो असल तस्वीर कल से ये देखने को शुरू हुई है, जब से शराब की दुकानें खुली हैं, शराबी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। क्या आगरा में सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल इस सवाल का जवाब अफसरनामे दे रहे हैं, लेकिन आगरा में कोरोना की स्थिति वाकई गंभीर है। सब्जी वालों और दूधियों से लेकर मलिन बस्तियों में फैले संक्रमण की जांच अब केंद्रीय टीम करेगी। कानपुर के बाद अब लखनऊ में भी कोरोना के थर्ड पार्टी ऑडिट को हरी झंडी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। इसमें सबसे पहला नंबर आगरा का है। आगरा में पिछले 6 दिनों में 217 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे आगरा में कयास लगाए जा रहे हैं कहीं सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत तो नहीं हो गई। हालांकि अफसरों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन वायरस लगातार आगरा में ट्रेंड बदल रहा है, जिसके बाद यूपी सरकार ने भारत सरकार को सूचना दी है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और दिल्ली समेत भोपाल के विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम आगरा पहुंचने वाली है, जो संभवतः मंगलवार से अपनी जांच शुरू करेगी कि आखिर आगरा में कोरोना का कहर लगातार बेकाबू क्यों हो रहा है। हाल ही में आगरा के मेयर नवीन जैन ने एक चिट्ठी यूपी के मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसमें यह साफ तौर पे कहा था कि हमारे आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए। जिसके बाद प्रदेश सरकार गंभीर हुई और आगरा का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया, लेकिन केजीएमयू के 2 प्रोफेसरों की 350 पेज की रिपोर्ट अभी भी शासन में पड़ी धूल फांक रही है और आगरा में सब्जी वालों, दूधियों से लेकर मलिन बस्तियों तक में संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद आगरा कोरोना को लेकर के टॉप लिस्ट में है। इसके बाद नाम कानपुर का आता है, जहां पर शासन ने हाल में ही यूपी के 2 प्रोफेसरों को जाने की अनुमति प्रदान की है, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की व्यवस्थाओं को परखेंगे और जांच समेत अन्य जरूरी इंतजामात पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन यूपी सरकार के कुछ बड़े अफसरों का यह भी कहना है कि लखनऊ में भी चूंकि 200 मरीजों से ज्यादा आंकड़ा पार हो चुका है, इसलिए लखनऊ में भी केंद्रीय टीम थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए आ सकती है और इस पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। लेकिन लखनऊ में भी सब्जी वालों से लेकर के तमाम मलिन बस्तियों में संक्रमण फैला है और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी नाकामी कोरोना मरीज के इनडायरेक्ट टच में आए लोगों को लेकर के भी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंदौर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर को कोरोना हुआ था और इसके संपर्क में लखनऊ के तमाम परिजन भी आए थे, लेकिन लखनऊ सीएमओ को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बेसिकली यही कोरोना वायरस की चेन होती है, जिसको सरकार और प्रशासन में बैठे अफसरों को तोड़ना चाहिए, अन्यथा लखनऊ में भी कोरोना बेकाबू हो सकता है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज शराब की दुकानें खोलने का दूसरा दिन था। प्रमुख सचिव आबकारी ने आज जिलों में तैनात आबकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हालात का जायजा लिया। प्रमुख सचिव आबकारी ने शराब बिक्री के दौरान होने वाली समस्याओं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। यूपी में गैर राज्यों से यात्रियों का ट्रेनों में आना जारी है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को महाराष्ट्र के अकोला से लखनऊ आई ट्रेन से 1195 यात्री पहुंचे। महाराष्ट्र से 24 कोच की ट्रेन वहां फंसे लोगों को लेकर आई है। ट्रेन से यात्रियों को एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा गया और पोर्टिको और 1 से 2 7 लाइन लगाकर उन्हें थर्मल स्कैनिंग कर बसों में बिठाया गया। परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने बताया कि हमने यात्रियों के लिए 54 बसों को लगाया था। यहां से जालौन, कन्नौज, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, कानपुर, गोरखपुर और जौनपुर समेत कई जिलों के लिए बसें गईं। बाहर निकलने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन की मदद से खाने के पैकेट भी दिए गए। स्टेशन परिसर में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए महाराष्ट्र में फंसे हुए लोगों को जिलेवार बसों में बिठाया गया। यूपीएसआरटीसी एमडी राजशेखर के मुताबिक बसों को सैनिटाइज किया गया है और ड्राइवर और परिचालकों की भी जांच कराई गई है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में नशे में धुत अपने साथी के साथ हंगामा करने वाले सिपाही नितेश उपाध्याय पर कमिश्नर लखनऊ ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि अपने साथी के साथ ये सिपाही नशे में धुत होकर चौकी पहुंचा था, जहां उसने हंगामा किया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने इस सिपाही की जमकर पिटाई की। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस सिपाही का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें बताया गया कि सिपाही ने शराब पी रखी थी।
इसके बाद सिपाही की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिपाही की ड्यूटी रूमी गेट के पास लगी थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर नहीं था और दूसरे इलाके में बैठकर शराब पीकर हंगामा कर रहा था। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संभल के बनियाठेर थाना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। पुलिस को एक बाइक पर 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में वाहन सवारों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को पुलिस से घिरता देख बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस बीच पुलिस को चकमा देकर एक बदमाश भाग गया, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश बिलाल पर इनाम घोषित है और उस पर विभिन्न थानों में कई लूट के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो कई मामलों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा बरामद किया गया है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जनपद में आज व्हीकल चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान थाना बनियाठेर क्षेत्र में कुछ लोग आ रहे थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मच्छेंद्र घायल हुआ और इसी कार्रवाई में एक अपराधी भी घायल हुआ, जो बिलाल नाम का अपराधी है। इसके बारे में जब जानकारी की गई तो ये थाना नखासा क्षेत्र का रहने वाला है और रजपुरा थाना क्षेत्र से वांछित चल रहा था। ये इनामिया बदमाश है और ये मुठभेड़ में घायल हुआ है और अभी मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके एक साथी जो मौके से भाग गया है उसकी तलाश अभी जारी है। संभल में शराब के नशे में धुत होमगार्ड ने खाकी को शर्मसार कर दिया। नशे की हालत में सिपाही ने अपने साथी होमगार्ड्स के साथ अभद्रता की। काफी देर तक शराब के नशे में वो सड़क पर हंगामा करता रहा। आरोपी होमगार्ड का नाम प्रवीण बताया गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी शराबी होमगार्ड का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। पूरा मामला सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के अस्पताल चौराहे का है। मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के पास ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये सभी मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मजदूर थे जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। इन मजदूरों को जाजनपट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। 8 मजदूर मथुरा से किराए पर टेम्पो लेकर जाजनपट्टी जा रहे थे। टेम्पो में चालक समेत 9 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। हादसे की जांच कराई जा रही है। थाना मोगरा जनपद मथुरा में थाना मोगरा भरतपुर हाईवे में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई, जिसमें मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हॉस्पिटल में ऑटो चालक सहित अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 7 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है और घायलों को उपचार किया जा रहा है और मृत लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बंदायू से 25 डॉक्टर्स की टीम बरेली रवाना हुई, जो कोरोना संक्रमितों का इलाज करेगी। सभी को तालियां बजाकर सम्मानित करते हुए रवाना किया गया। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि शासन के निर्देश पर इन्हें भेजा गया है, जो कोरोना संक्रमित लोगों का 14 दिन तक इलाज करेंगे और उसके बाद 14 दिन खुद क्वारंटाइन रहेंगे। ये हमारा मंडल स्तर पे जो कोविड हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे एक ये प्रोटोकॉल आया था कि अलग अलग जिलों की टीम लगेंगी। वहाँ जब बरेली मंडल की टीम जो है सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो अन्य जो मंडल के ज़िले हैं वहाँ की टीम आएगी और आके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका इलाज करेगी। तो उसी क्रम में हमारे ज़िले से 25 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम जा रही है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, वार्ड बॉय हैं। इन सभी लोगों को आज यहाँ से रवाना किया गया है और ये लोग कोरोना वॉरियर के रूप में वहाँ जा रहे हैं, जाके अपनी सेवाएँ देंगे और 14 दिनों के पश्चात जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो वापस आएंगे और कुछ दिन 14 दिन और होम क्वारंटाइन में रहेंगे। यूपी के ग्रीन जोन में शामिल अमेठी में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 1 मई को 28 लोगों के जत्थे के साथ अजमेर से अमेठी आई 48 साल की एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने एच इंटर कॉलेज के 1 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया है। महिला को इलाज के लिए सुल्तानपुर जिले के कुड़वार में बने L1 कोविड हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमित महिला अमेठी के
कमरौली थाने कस्बे की रहने वाली है। 20 अन्य लोगों की रिपोर्ट आने का प्रशासन इंतजार कर रहा है। 1 तारीख को अजमेर से बस द्वारा 28 लोग आए थे। उनमें सभी लोगों का सैंपल कराया गया था तथा इन्हीं सभी लोगों को एहतियातन क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया था। इन 28 लोगों में से आज 8 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 7 नेगेटिव है तथा 1 पॉजिटिव है। तत्काल उस महिला को सुल्तानपुर स्थित पुणे जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा जा रहा है तथा एरिया को सील करते हुए अन्य सैनिटाइजेशन इत्यादि कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे टोटल जो आए थे? 28 लोग थे, उसमें से अभी सभी का सैंपल भी किया गया था, सभी को क्वारंटाइन भी किया गया है। सब जो लॉकडाउन खोला गया उसको बंद किया जाएगा। देखिए, जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है और अब क्योंकि पहले हमारा जो ग्रीन जोन में था, अब ऑरेंज जोन में ये आ जाएगा, तो उसी हिसाब से जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।